बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे। वैसे तो जब भी आप खबरें पढ़ रहे होते हैं, आप डिजिटल मीडिया देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। फिर हमारा तो प्रोफेशन भी ऐसा है कि हमें शो की प्रिपरेशन में भी सारा दिन खबरों के अंदर ही रहना होता है। लेकिन अजीब बात ये है कि जहाँ पर इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर, आर्मी चीफ़ को लेकर, अली अमीन गंडापुर साहब की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो आज की बड़ी खबर होनी चाहिए थी, वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर एक और बहुत बड़ी खबर है और वो मुझे यूट्यूब के ऊपर जाकर, टिकटॉक के ऊपर जाकर, ट्विटर के ऊपर जाकर आइडिया हुआ। एक साहब हैं, टिकटॉकर हैं, येस आई नो हिम, मतलब मैंने देखी हुई उनकी कुछ वीडियोज़। मिस्टर पतलू साहब, मिस्टर पतलू साहब की शादी के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि हाउ डिजिटल मीडिया हैज़ चेंज्ड द न्यूज़ इंडस्ट्री इवन। तो उसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात मैं आज के व्लॉग में करना चाहूँगा। सेकेंडली गोली क्यों चलाई का जवाब दिया है आज सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने, किस सवाल का जवाब उनको क्या मिला, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर, मेहर शराफत साहब को लेकर अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, उस वीडियो के ऊपर इस व्लॉग के अंदर बात करते हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर पतलू। मुझे इसलिए मैं उसके ऊपर मुस्कुरा भी रहा हूँ कि यार कभी-कभार बहुत सीरियस टॉपिक्स जो होते थे वो खबरों की ज़ीनत बना करते थे, लेकिन अब हर बंदा इंटरेस्टेड सोशल मीडिया के अंदर है। मिस्टर पतलू एक इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं और मैंने सुना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाले टिकटॉकर हैं। उनकी कोई जब मामलात कोई बहुत फाइनेंशियल अच्छे नहीं थे, तो उनकी कोई शादी उन्होंने की थी बरतानिया में, एक खातून थी, उनसे फिर वो शादी हिडन रही और फिर वो धमकियाँ-शमकियाँ देते रहे अपनी उस बेगम को, मुबैना तौर पे धमकियाँ देते रहे कि अगर तुमने बताया कि मेरी तुम्हारी शादी हुई हुई है, तो मैं तुम्हारी वीडियोज़ लीक कर दूँगा, मैं भाइयों को भेज दूँगा। तो अपनी ही बेगम की या अपनी ही साबिका बेगम की भी इवन या किसी से भी किसी का ताल्लुक कोई रहा हो तो कोई वीडियोज़ नाज़ेबा और इस तरह की धमकियाँ देना, मिस्टर पतलू साहब दिस इज़ नॉट ऑन। ये ज़ेब नहीं देता। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ये सब रब की देन है। इंसान दे बच्चे बनो। आई एम श्योर कि आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं अब, आई एम श्योर कि आपके पास पैसे भी बहुत हैं, आई एम श्योर कि अब ख़वातीन और मर्द हज़रात आपके साथ दोस्तियाँ, ताल्लुकात भी आपके बहुत सारे होंगे। लेकिन कुछ रिश्तों को सोशल मीडिया की भेंट यूँ मत चढ़ा दो कि हर रिश्ते का ही तकद्दुस वैसे तो इस मुल्क के अंदर रह कोई नहीं गया, लेकिन कुछ ना कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं, बुनियादी कायदे ज़वाबित हैं, अखलाकियात हैं, खुदारा उनको सोशल मीडिया की भेंट मत चढ़ाओ। आज शोहरत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। क्या पता चलता है कल का दिन किसने देखा है, कल को क्या का क्या हो जाए। तो आई होप एंड आई प्रे कि मेरा पैगाम ये किसी भी तरह से उन तक पहुँचे, वो कुछ होश के नाखून लेंगे। सिर्फ़ ये हैपनिंग स्टोरी बहुत थी, अब ज़रा यूट्यूब तो खोलिए तो आपको आइडिया होगा कि ये मिस्टर पत्तू वाली स्टोरी कितनी हैपनिंग स्टोरी है। फेसबुक के ऊपर, हर जगह के ऊपर ये बहुत वायरल स्टोरी थी, तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। एनीवेज़ 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सवाल पूछा जाता रहा कि क्या गोली चली? हुकूमत बार-बार उसके ऊपर डिनायल में रही। कोई गोली नहीं चली, कोई सबूत है तो दें। लोग तो वहाँ पर जाके वीडियोज़ बनाकर दिखाते रहे, देखिए जी यहाँ सब कुछ साफ़ है, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं चला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई 13-14 शहादतें, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो कन्फर्म फिगर्स आए, जो जिनके सबूत सामने आए, वो 13-14 शहादतें हैं। ज़ख्मियों की शायद इत्तलात भी आई कि काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हैं। 2 के अस्पतालों ने अभी तक को रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं दिया किसी भी किस्म का कि कितने लोग ट्रीटमेंट के लिए आए थे उस दिन एंड व्हाट नॉट। वो सब कुछ डिनायल के अंदर है। 2 के इसहाक डार साहब और सेनेटर अफनान साहब और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही लोगों ने गोली क्यों चलाई या गोली क्यों चलाने की ज़रूरत पेश आई, इस बहस का आगाज़ कर दिया हुआ था। उसके बाद एक बड़ा तनकीदी सी क्वेश्चंस की लाइन जो है वो थ्रो होती थी टुवर्ड्स अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो है। रीज़न कि वो हुकूमती ओहदे पर है, वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ़ से भी होती है, शहबाज शरीफ साहब से भी होती है, दूसरे वज़राए आला से भी होती है। तो बहुत सारे सहाफ़ी ये लाइन लेते थे कि जब आप आर्मी चीफ़ से मिलते हैं, जब आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलते हैं, तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? और ये सवाल खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स, पंजाब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर, सिंध के, बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान के वर्कर भी अली अमीन गंडापुर साहब से पूछते थे। एक मेन वजह ये भी थी तनकीद की कि अली अमीन गंडापुर साहब की जब भी मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई बगलगीर होते, फुटेज या आ जाती थी फ़ोटो, तो उसके बाद ज़रा तनकीद होती थी उनके ऊपर कि जिन लोगों ने जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 26 नवंबर को फायरिंग इन्होंने करवाई, तुम उनसे जाकर बगलगीर होते रहे हो। आज पहली दफ़ा कैटेगोरिकली अली अमीन गंडापुर ने इस सवाल का जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? ज़रा बात कर सुन रहे हैं लीजिए। कि गोली क्यों चलाई।
तो आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई आपकी, उसमें आपने पूछा उनसे कि आपने गोली बार बार पूछा है और बार बार पूछता भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। कैटेगोरिकली आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इस क्वेश्चन को पॉइंट ब्लैंक पे क्वेश्चन पूछा गया था और फिर उन्होंने उसी तरह जवाब दिया है कि जनाब मैंने ये बार बार सवाल पूछा कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई, और मुझे इसका जवाब ये दिया गया कि हम हुकूमत के तहत हम ताबे हैं, 245 लगाई थी हुकूमत ने, जो कुछ उस दिन हुआ इसमें एक वो जुमला हज़फ कर गए अली अमीन गंडापुर। उन्होंने ये नहीं कहा कि गोली की उस दिन चली तो वो हुकूमत के कहने पर चली, उन्होंने कहा जी जो कुछ उस दिन हुआ मुझे ये जवाब मिला आर्मी चीफ से, जो कुछ हुआ वो हुकूमत के ऑर्डर के ऊपर हुआ। लेकिन फिर भी ये आज की अली अमीन साहब की गुफ्तगू थी, आज जो उन्होंने इस्लामाबाद में लोगों से की है। आगे बढ़ें तो एक और मामला भी बहुत ज़ेर बहस आया और उसके ऊपर कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग, कुछ इमरान रियाज खान साहब के मुखालिफ, कुछ तहरीक इंसाफ के मुखालिफ और लोग भी, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर इस इशू को बहुत उन्होंने उठाया। मेयर शराफत साहब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, जिन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के मुकाबले पर लाहौर में इलेक्शन लड़ा था, हार गए, और वो आज भी क्लेम करते हैं कि मैं फॉर्म 45 के ऊपर जीता हूँ, मरीम नवाज़ हारी हुई हैं, फॉर्म 47 के ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा उस हल्के से जीती हुई हैं, उसी हल्के के बाद वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी हुई हैं। मेयर शराफत साहब का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ अली अमीन गंडापुर साहब से, ये 24 नवंबर वाले एहतजाज की बात है कि जब वो कोई काफिलों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मेयर शराफत साहब के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक कॉल की और उस कॉल के ऊपर वो गालियों का इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पहले एक तरफ से किया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, फिर दूसरी जानिब से भी कुछ टोन बदल गई मेयर शराफत साहब की। बहुत वायरल हुई, बहुत स्टोरी वो डिस्कस होती रही उन दिनों के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपस में लड़ पड़े, और बहुत सारे लोग की ख्वाहिश भी होती है कि ये लड़ाई मैक्सिमम हो ताकि इसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। उस लड़ाई के बाद ऑफ द रिकॉर्ड कहीं पर ये डिस्कशन हुई थी, मेरी इतला है कि क्योंकि उसी गुफ्तगू के अंदर इमरान रियाज खान साहब के बारे में भी नाजेबा गुफ्तगू की थी अली अमीन गंडापुर साहब ने, उस मुबैना ऑडियो के अंदर, ऑडियो लीक के अंदर जो मेयर शराफत साहब के साथ उनकी लीक हुई थी, उसके ऊपर काफ़ी सारी बात ऑफ द रिकॉर्ड अली अमीन गंडापुर साहब से हुई थी। मेरी इतला ये है, पहले भी इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, कि अली अमीन गंडापुर साहब ने डिनाई किया था, ही सेड दैट कि मेयर शराफत की हद तक जो मैंने कहा, जो मैंने गालियाँ दी थी, मैंने बिल्कुल दी थी, मैं उनको ओन करता हूँ, इमरान रियाज को मैंने कोई गाली नहीं दी थी। आज फिर वही सवाल उनसे दोबारा पूछा गया कि इमरान रियाज खान साहब वाला क्या मामला था, तो उसके ऊपर उन्होंने आज फिर थोड़ा डिटेल्ड रिस्पॉन्स दिया है, और वो रिस्पॉन्स उनका ये था कि इमरान रियाज के बारे में मैंने जो गालियाँ, रेलेवेंट बंदे जिससे मेरी गुफ्तगू हो रही थी मेयर शराफत से, उसको जो मैंने गालियाँ दी मैंने दी, मैं उनको ओन करता हूँ, आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स। लेकिन इमरान रियाज के बारे में जो गुफ्तगू चलाई गई है उसी कॉल के अंदर, उसी ऑडियो लीक के अंदर, वो एडिटेड वीडियो है, मैंने इमरान रियाज को गालियाँ नहीं दी। इसका मैंने अर्ज़ किया ना कि इसका इजहार वो पहले भी कर चुके हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो एडिटेड है नहीं है, उसका जवाब या इमरान रियाज दे सकते हैं, या उसका जवाब दे तो एक ही बंदा सकता है जिसका नाम मेयर शराफत है, सिर्फ वो ये जवाब दे सकते हैं। इमरान रियाज खान साहब को भी क्या पता कि कहाँ पर बैठे उनके साथ क्या किया जा रहा है, कौन उनके बारे में बात कर रहा है, सारी दुनिया उनको सुनती है, सारी दुनिया उनके बारे में फिर बात भी करती है, कोई उनके मुखालिफ हैं, कोई उनके हक में है। साथ ही साथ मुझे याद आ गया कि अभी कुछ देर पहले पता चला है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था इमरान भाई ने कि ही इज़ नॉट वेल, फीवर है, गला ख़राब है, एंड फिर उन्होंने फर्दर वीडियो ट्वीट किया हुआ था, फिर वो भी एक स्टोरी है कि तन्हाई और एक छोटा सा कमरा, तो ये भी एक स्टोरी है कि कहाँ से गुजरते हुए एक बंदा कहाँ पहुँचा हुआ है, और जहाँ पहुँचा है और लोग बगले बजा रहे हैं कि देखे भाग गया। आज भी वो अपनी फैमिली के बगैर, अपने दोस्तों के बगैर, ही इज़ लिविंग अलोन एंड ही इज़ नॉट वेल। सो आई होप एंड आई प्रे, दुआएं हम सबकी इंशाल्लाह उनके साथ हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। सवाल फिर घूम फिर के वहाँ पे आता है कि CM-KP के को लेकर, या अगर ये इन केस एज अली अमीन सेड कि जी वो एडिटेड ऑडियो थी, मैंने इमरान रियाज के बारे में कोई नाजेबा गुफ्तगू नहीं की मेयर शराफत वाली ऑडियो के अंदर, तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने इसको इतनी हाइप दी, जिन्होंने इतना फैलाया कि सहाफ़ी को गालियाँ दे दी, और फिर वाइजली इमरान रियाज डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अली अमीन, इमरान भाई ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था उस ऑडियो को, और फिर मेयर शराफत साहब भी उस दिन के बाद इस इशू के ऊपर खामोश हैं, उन्होंने भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि जनाब क्या ज़रूरत पड़ गई थी मेयर शराफत साहब वाली ऑडियो के अंदर इमरान रियाज साहब को इनकॉर्पोरेट करने की, और अगर वो नहीं एडिटेड थी, वो फैक्चुअल थी, वो फैक्ट था कि इमरान रियाज खान साहब के बारे में वाकई बुरा भला क्या कहा गया था, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी आज ये कहने की कि जनाब वो एडिटेड पार्ट था इमरान रियाज वाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन
आज की बड़ी खबरों में से एक खबर ये थी जो मैंने ऊपर पहले डिस्कस की है, 245 लगी थी, हुकूमत के ताबे हैं, जो हुकूमत ने कहा हमने वो किया, क्योंकि इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब भी माजी में आर्मी चीफ का सिपा सलार का शुक्रिया अदा कर चुके हैं कि शहर को पाक साफ़ करने में, आई रिमेंबर दैट के आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने मदद फराहम की। और उसके बाद फिर आज अली अमीन साहब की ये गुफ्तगू इमरान रियाज खान साहब के बारे में, 245 के बारे में, और मिस्टर पतलू एज सेड अर्लियर, कमाल है ना, अल्लाह की ज़ात की देन है। मैं इसके ऊपर कोई अक्सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया ने लोगों का बड़ा गर्व कर दिया भाई, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल मीडिया ने एक इनकलाब बर्पा किया है, और उसके नतीजे के अंदर बहुत अहम तरीन लोग जो हैं वो सोशल मीडिया की प्रोडक्शन है, उनके इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, उनका, उनके चाहने वाले, उनके देखने वाले, उनके सुनने वाले इतने ज़्यादा हैं। मतलब और लाइटर नोट, कोई बहुत जय्यद सहाफ़ी हमारा, मैं मिसाल दे देता हूँ, चले मुजीबुर रहमान शामी साहब और मिस्टर पतलू का आप कंपैरिजन कर लीजिए कि दोनों की रीच कहाँ किसकी ज़्यादा है, लोगों में पेनिट्रेशन किसकी ज़्यादा है, तो यकीन माने आपको वो जो साहब है ना मिस्टर पतलू साहब, वो ज़्यादा मकबूल मिलेंगे, उनके चाहने वाले आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। इसी तरह कोई खातून हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, माहिरा खान साहिबा को ले लीजिए, और दूसरी तरफ अब जन्नत मिर्ज़ा साहिबा को ले लीजिए, तो जन्नत मिर्ज़ा साहिबा के लोग फॉलोअर चाहने वाले ज़्यादा हैं। दैट इज़ हाउ वर्ल्ड चेंज। मानिए ना मानिए, जब रेडियो आया था तो अखबार के लोग नहीं मानते थे, टीवी आया अखबार के लोग नहीं मानते थे, फिर सोशल मीडिया आया टीवी के लोग नहीं मानते। बट मैं तो बड़े खुले दिल से मानता हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज किया है। बस इखलाकियात तबाह मत कीजिए। मिस्टर पतलू साहब, अंसर साहब, इफ़ यू एवर हेयर मी, अगर मेरा ये पैगाम आप तक इस तरह से पहुँचे, तो यार कुछ रिश्तों की इज़्ज़त एहतराम वो है कि जो आप सिर्फ मेरे हमारे करंट एंड पास्ट सर्कमस्टांसिस से बहुत मावरा है, उनको मावरा रखें, इज़्ज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।